अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमेंट्स आई है। सबसे पहले कुछ कमेंट्स का जवाब दूँ और उसके बाद नई अपडेट भी आपको बतानी है वीज़े से रिलेटेड। सबसे पहले एक भाई की कमेंट्स थी कि सलाम अलैकुम। अच्छा, सबसे पहले एक भाई की कमेंट्स थी कि मैं अफ़गानिस्तान में रहता हूँ, क्या अफ़गानिस्तान में इसके थ्रू जो है ना कि मैं इराक़ आ सकता हूँ? बिल्कुल, आप भी आ सकते हो। ठीक है, अफ़गानिस्तान में आप देखें इराक़ में जो है क्या इराक़ की एम्बेसी अवेलेबल है, वहाँ पे क्या सिस्टम है। अब मुझे इतना आइडिया तो नहीं है कि अफ़गानिस्तान में गया हूँ, लेकिन आप अफ़गानिस्तान भी इराक़ आ सकता है, किसी भी कंट्री में कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इराक़ में आने की। और दूसरा, एक और भाई ने ये कहा था कि भाई मेरे पास DE का डिप्लोमा है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का हो गया और इसके अलावा और भी काफ़ी एक्सपीरियंस वो बता रहा था अपना, ठीक है। तो क्या उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो कौन सी कंपनी है जो वीज़े प्रोवाइड करती है? देखिए, होंडाई कंपनी है, बहुत ज़्यादा वीज़े प्रोवाइड करती है। एक्जॉन है, वो भी वीज़े प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो अवाम इराक़ के अंदर जिस कंपनी में काम कर रही है वो डेवो है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो डेवो में अप्लाई करें, इंडियन वाले जो हैं वो हुंडई में अप्लाई करें, ठीक है। हुंडई में इंडियन अवाम ज़्यादा है और डेवो में पाकिस्तान की अवाम ज़्यादा है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा अब आते हैं मेन अपडेट पे, ठीक है। अच्छा, अब मेन अपडेट क्या है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर क्या नाम है कि ये वीज़े क्यों नहीं लग रहे, वीज़ों का क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या हम ज़ियारत वीज़े पर जाकर हम काम कर सकते हैं? देखिए, इन दिनों में इराक़ में बहुत ज़्यादा सख्ती है, ठीक है, और नए वीज़े काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट भी हो रहे हैं, अभी फ़िलहाल नहीं लग रहे। और कोशिश करें कि आप ज़ियारत वीज़े पर इधर आके जो है काम के सिलसिले में ना आइएगा। उसकी वजह क्या है कि अब बॉर्डर पे जो है वीज़े की अपडेट जो है अब मतलब अब अपडेट कुछ नई नई अपडेट्स आई हैं वीज़े से रिलेटेड। वो अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये होता था कि आप जो है ना कि सालार जब आपको वीज़ा देता था तो उसके साथ आप चले जाते थे इराक़ में आके, ठीक है, वहाँ से आप भाग जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप बॉर्डर पर पहुँचेंगे तो उसके बाद सालार के लाइसेंस नंबर देखेगा, सालार में कितने अफराद बैठे हैं उन सब के जो है पासपोर्ट वीज़े देखेगा, उसके अलावा गाड़ी का लाइसेंस देखेगा, ठीक है, ये और गाड़ी का नंबर नोट करेगा, मतलब ये तमाम चीज़ें, ठीक है। जब ये तमाम चीज़ें नोट करने के बाद वो लिख लेंगे, उसके बाद जब ज़ियारत सारी हो जाएगी, ज़ियारत के बाद जब सालार मतलब बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचेगा तो दोबारा वो उस उनको तब ही जाने देंगे, ठीक है, मतलब क्रॉस करने देंगे बॉर्डर जब तक जो है उनके पास वो तमाम बंदे जो गए थे वो पूरे हों, ठीक है। अगर 30 बंदे थे, अगर 20 बंदे थे, अगर 40 बंदे थे, जितने भी बस के अंदर बंदे थे वो पूरे होने चाहिए। वो एक एक बंदे का चेक करेंगे, जब पूरे होंगे तो उसके बाद वो बस को रवाना कर देंगे। अदरवाइज़ वरना उसकी अगर बंदे कम होंगे तो फिर सालार के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी और जिस व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट पर गए होंगे वो ट्रांसपोर्ट को भी जब्त किया जाएगा और बाकी सब के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपडेट आई है, ये कुछ टाइम के लिए कुछ सख्ती होगी है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लोग जो है इलीगल तरीके से इराक़ आना शुरू हो गया और काफ़ी ज़्यादा अवाम है पाकिस्तान की जो इराक़ में काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट ये भी बता दूं कि बाय रोड कोई ऐसा बाय रोड ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाय एयर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बाय एयर जिसके जो वीज़े लग रहे हैं, ठीक है, वर्क वीज़े, तो वो इजीली आ रहे हैं। उसमें थोड़ी सी अपडेट ये हुई है कि पहले कैश हम देते थे स्टिकर वीज़ा लगवाने के लिए, ठीक है। हम एयरपोर्ट पे जाते थे, वहाँ पे हम स्टिकर लगवाने के लिए $153 कैश देते थे या फिर हम जो है ना कि $160 देते थे कैश। लेकिन अब वो कैश नहीं है, बल्कि अब वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे उस मशीन पे स्वैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे पैसे, ठीक है। तो अब अगर जिसके पास कार्ड नहीं होगा तो उसमें वो कैश लेती नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके अलावा जो तो बस बाय एयर में सिर्फ ये छोटी सी प्रॉब्लम है। बाकी आप जो है बाय एयर का कोई मसला नहीं है। बाय एयर जिन जिन के वीज़े अगर लगे हुए हैं वो अगर आ रहे हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आ सकते हैं। वीज़े लगे हुए मीन्स कि जिनके पास पेपर वीज़ा मौजूद है, ठीक है, यहाँ आके फिर उनको स्टिकर लगता है, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आ रहे हैं। लेकिन बाय रोड के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और बाकी ज़ायरीन जो है, ज़ायरीन के लिए कोई मसला नहीं है, ज़ायरीन के वीज़े लग रहे हैं, लेकिन ज़ियारत करके फिर वापस भी उन्होंने आना है, ठीक है। गारंटी अब ये नहीं है कि मतलब जो अरबईन वाक़ के लिए चला गया वापस ना आए, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ से थोड़ा दूर रहिएगा। फ़िलहाल इराक़ अगर आना है आपने लीगल तरीके से, बल्कि मेरी तो जितनी भी वीडियोस है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि काइंडली आप लीगल
پلیٹ فارم یوز کریں، اللیگل پلیٹ فارم یوز نہ کریں، جس میں کافی زیادہ پرابلم ہوگی. کافی زیادہ پاکستانی جو ہے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے نیوز بھی سنی ہوگی کافی زیادہ، وہ اسی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا زیادہ پاکستانیوں کی تعداد ہونے کی وجہ سے سختی ہوگی، اور چھاپے بہت زیادہ لگ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی عزیز و احباب ہے جو عراق کے اندر اللیگل کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ بے شک پوچھ لیجیے کہ مطلب کہ عراق کی ابھی کیا سچویشن ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ چھاپے بہت زیادہ لگ رہے ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو آج کی اتنی تھی، ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.